फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सबके सामने आज SC/ST की कुछ प्रोविज़न्स आपके साथ में डिस्कस करने आई हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, जिससे कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, जिससे कि जब जब मैं आपको नई वीडियो शेयर करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। लेट्स स्टार्ट। SC/ST एक्ट, इसका पूरा नाम है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, जिसका एक्ट नंबर है 33 ऑफ 1989, और इसको असेंट मिली थी 11 सितंबर 1989 को, और ये फोर्स में आया था 30 ऑफ जनवरी 1990 में। और इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था जो एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016 से आया था। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका जो चैप्टर 1 है वो प्रिलिमिनरी से डिस्कस करता है, और प्रिलिमिनरी में बताया गया है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, जिसमें कि उसका पूरा नाम बताया गया है, और इसका पूरा नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, और ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया था उस दिन से, यानी कि 13 ऑफ जनवरी 1990 से ये इन्फोर्समेंट में आया था। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लर्न करने के लिए है वो है डेफिनेशन क्लोज, जो सबको याद नहीं होती है। तो मैं इसके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे शायद आपको याद हो जाए। अगर आपको ट्रिक्स मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट दोस्तों डेफिनेशन पार्ट। इसका डेफिनेशन 2A क्लोज कहता है एट्रोसिटी। A फॉर एट्रोसिटी, इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि A फॉर एट्रोसिटी, जो कि हमारे अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो भी ऑफेंस पनिशेबल है उसको हम एट्रोसिटी में कहते हैं। अब दोस्तों इसका 2B से इसको ऐसे ही लर्न करेंगे, B कोड होता है। अब बीबी का मतलब होता है क्लोज, बीबी का मतलब है डिपेंडेंट, यानी बीबी डिपेंड रहती है, बीबी डिपेंडेंट रहती है। दोस्तों, मेरा किसी भी फीमेल को ये नहीं है बिल्कुल भी करने का कि हाँ भी वो मैं डिपेंड हूँ कि नहीं। ये जस्ट ट्रिक है लर्न करने के लिए कि बीबी डिपेंडेंट रहती है, ऐसे हमें लर्न हो जाएगा। अब दोस्तों हम BC से बताएंगे। BC यानी कि इकोनॉमिक बॉयकॉट। इकोनॉमिक बॉयकॉट को हम ऐसे याद करेंगे, BC यानी बैक, BC यानी बैक, बैक करना यानी कि बॉयकॉट करना। क्या करना? बॉयकॉट करना। तो हम BC से याद रखेंगे इकोनॉमिक बॉयकॉट। तो हम BC से याद रखेंगे इकोनॉमिक बॉयकॉट। दोस्तों हम आगे चलते हैं BD से याद रखेंगे बॉडी। BD से याद रखेंगे बॉडी। बॉडी यानी कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, यानी कि इसकी जो बॉडी है SC/ST एक्ट की जो एक्सक्लूसिव है वो स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है बॉडी। अब हम याद करेंगे BE से दोस्तों हम ऐसे याद रखेंगे BE यानी मधुमक्खी। बी का जो राइट है, फॉरेस्ट राइट में रहने का राइट है, ऐसे याद रखेंगे कि बी का फॉरेस्ट राइट में रहने का अधिकार है। तो हम बी से याद रखेंगे फॉरेस्ट राइट। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि BF से हम याद रखेंगे बीफ। BF से हम याद रखेंगे बीफ यानी होता है कि मीट, यानी अ पीस ऑफ मीट ऑफ एनी एनिमल्स। तो बीफ से याद करेंगे मैनुअल स्ट्रेंजर्स हम, क्योंकि मैनुअल स्ट्रेंजर्स बीफ का ही होता है। अब हम आगे चलेंगे BG से। BG में दे रखा है पब्लिक सर्वेंट, यानी हम इसको ऐसे याद रखेंगे पब्लिक सर्वेंट BG रहती है, पब्लिक सर्वेंट BG रहती है। दोस्तों इससे आगे अगर हम चलेंगे तो हमारा C क्लोज है। C क्लोज में बता रखा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन, जो कि हमारे अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 366 के सब क्लोज 24 और सब क्लोज 25 में दे रखी है। अब दोस्तों इसमें हम याद करने के लिए डी में हुआ है स्पेशल कोर्ट, इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे, D में स्पेशल कोर्ट है। और इसको हम अगला वाला ऐसे रखेंगे कि D से अगला E है, और कोर्ट के अंदर क्या होता है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो D और E को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि D में स्पेशल कोर्ट है और E में कोर्ट के अंदर हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, तो DE हो गया। E से हम शेड्यूल ऐसे याद करेंगे EB। अब दोस्तों हम इसको कैसे याद करेंगे? EB का मतलब है सोशल बॉयकॉट, तो हम इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ डेफिनेशन क्लोज ऐसी है जिसको हम ऐसे ही याद करेंगे, और कुछ डेफिनेशन क्लोज है जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब EC विक्टिम। EC में डेफिनेशन दे रखी है विक्टिम की। अब इसको कैसे याद करेंगे? EC के आगे हम लगा देंगे G, यानी ECG होती है विक्टिम की। विक्टिम की क्या होती है? ECG होती है कि उसको कोई फिजिकल या मेंटल या कोई साइकोलॉजिकल कोई भी ऐसा उसको कोई हार्म हुआ है, तो विक्टिम होता है।
जब हम किसी को फिजिकली जो बॉडी अगर हम हार्म होती है, उसको कोई चोट वगैरह हो जाती है, कोई उसको हमें अंदर वो इंटरनली वो है, तो ईसीजी हम उसको विक्टिम से याद करेंगे। इसके आगे हैं ईडी। ईडी को हम ऐसे ही याद करेंगे जिसमें कि है विटनेस। इससे आगे चलेंगे ईडी से आगे हैं एफ। एफ में हमारा वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, जो कि हम वर्ड्स एक्सप्रेशन कहाँ से लेंगे, आईपीसी से, इंडियन एविडेंस से और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से, क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से लेंगे। दोस्तों चलो हम अब देखते हैं कि हमें ये याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम अपने बैरक्स को बंद कर देते हैं, या फिर हम ऐसे ही अपनी आइज़ क्लोज करके करते हैं कि ए फॉर एट्रोसिटी है, बी में कोड है और बी भी डिपेंडेंट रहती है। बी सी यानी हमने बैक कर लिया है बॉयकॉट से, बी सी हमने बॉयकॉट कर लिया। बी डी में यानी बॉडी होती है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। बी ई यानी बी का राइट है फॉरेस्ट राइट पे रहने का। बीफ यानी कि मैनुअल स्क्वेंजर। बी एफ यानी कि मैनुअल स्क्वेंजर। और बीजी रहती है पब्लिक सर्वेंट बीजी रहते हैं। सी में क्लोज में है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। डी में स्पेशल कोर्ट है जिसका अगला क्लोज ई है, और ई में यानी स्पेशल कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, तो ई से हम याद रखेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ई ए में है दोस्तों शेड्यूल, और ई बी में है सोशल बॉयकॉट, जिसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। या ई सी यानी ईसीजी होती है विक्टिम की, और ईडी विटनेस है। एफ में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको ये डेफिनेशन क्लोज याद हुई है या नहीं है। आप एक बार अपनी आइज़ क्लोज करके या फिर बैरक पे अपना हाथ रख के आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी ट्रिक्स पसंद आई हो, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।